हेलो नमस्कार। आइए हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड बैंक का नाम तो आप सुने होंगे क्योंकि अभी अपना लोग आरबीआई के बारे में पढ़ चुके हैं, सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ चुके हैं। तो वर्ल्ड बैंक जो है ना एक ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जो बात है ना, वर्ल्ड बैंक ग्रुप विश्व का प्रमुख आर्थिक संगठन है जिसके अंतर्गत जो है ना 5 संस्थाएं सम्मिलित हैं। ये 5 संस्थाएं 1, 2, 3, 4 और एक ICSID भी है। ICSID ये भी है। तो IBRD इसके बारे में मैंने आपको IMF के पास भी चर्चा कर दिया था। जो इसका गठन जो है 1946 में हुआ है। इसका फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD। और इसकी स्थापना जो है 1944 में संपन्न हुए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के पश्चात ही हुई है। और इसने काम कब से शुरू किया? 1946 कार्य करना प्रारंभ किया। और IBRD में कुल जो है 189 सदस्य है। और नौरू गणराज को वहाँ भी बताए थे, लेकिन वहाँ पे अंडोरा आ गया था बाद में। कहाँ पे? IMF में। लेकिन यहाँ पे 189वां देश जो है वो नौरू गणराज है, रिपब्लिक ऑफ नौरू। चलिए हिंदी में लिख देते हैं, नौरू गणराज। कब आया था भाई, कब मिला है ये, मतलब कब जुड़ा है IBRD से? 12 अप्रैल 2016 को। 12 अप्रैल बैंक वाले के लिए, और ये सब ज़्यादा थोड़ा ये है डेट, 12 अप्रैल 2016। वैसे BPSC में पूछ सकता है, बड़ा फैक्चुअल वाला बात रहता है ना। उसके बाद जो है ये IBRD की बात हुआ तो वर्तमान में जो है ना डेविड मालपास इसके अध्यक्ष है। ये भी याद रखिएगा, IBRD के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है भाई? डेविड मालपास। ये चेंज होते रहता है तो अपना देख लीजिएगा, डेविड मालपास। देखते रहिएगा एग्जाम देने से पहले, डेविड मालपास। और अंतर्राष्ट्रीय मतलब IBRD के स्थापना के समय इसका मुख्य उद्देश्य जो था जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात युद्ध में शामिल देशों की जो अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना और उसका विकास करना था। और इस उद्देश्य को लेकर के बैंक द्वारा पहली बार 1947 में फ्रांस के अवसंरचना विकास के लिए जो है $250 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया था। और जो कि 1950 के दशक में बैंक द्वारा अन्य जो भी पश्चिमी यूरोपीय देश का बांध परियोजना, विद्युत उत्पादन परियोजना, इस्पात उद्योग, जो भी परियोजना था उसके लिए ऋण प्रदान किया गया था। और तो ये हो गई IBRD की बात। अब IDA की क्योंकि देखिए बात करेंगे तो बहुत दूर तक जाएगी, जितना अपना लोग को एग्जाम के लिए जरूरी होगा उतना तक है। विश्व विकास रिपोर्ट का जो वार्षिक प्रकाशन है वो IBRD ही करता है। हालांकि इसकी हम चर्चा कर देंगे। जो IBRD जो है किसका प्रकाशन करता है? विश्व विकास रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन होता है। विश्व विकास रिपोर्ट कौन करता है? IBRD करता है, एनुअली करता है। अब हम लोग बात करते हैं IDA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन में टोटल कितने सदस्य हैं भाई? टोटल जो है 173 सदस्य हैं। विश्व बैंक समूह की महत्वपूर्ण संस्था है ये, जिसकी स्थापना जो है 24 सितंबर 1960 को हुआ था। कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC। तो वाशिंगटन में की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना के समय 15 सदस्यों ने करार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और लेकिन वर्तमान में तो कितना है? 15 ने हस्ताक्षर किया था, साइन किया था, लेकिन वर्तमान में हो गया है कितना? 173 सदस्य। एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है, जो
आईडीए जो है ना, आईडीए निर्धन देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है और आईडीए द्वारा प्रायः इन देशों को 25 से 40 वर्षों तक का अनुदान प्रदान किया जाता है और जिसके बदले में सदस्य देशों को केवल, जानते हैं कितना परसेंट, सुनिएगा तो कहिएगा अरे वाह, 0.75%, 0.75% की दर से जो है सेवा शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। इस कारण से जो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को विश्व बैंक की रियायत ऋण देने वाली खिड़की यानी सॉफ्ट लोन विंडो भी बोला जाता है। किसको? आईडीए को। तो ये हो गई आईडीए की बात। हालांकि हम लोग यहाँ पे बहुत गजबज हो रहा है, बारी बारी करके एक एक करके देख लेंगे। अभी हम लोग क्रक्स में देखते चलते हैं। विश्व बैंक का जो है, विश्व बैंक में 5 सदस्य हैं, IBRD, आईडीए, IFC का फुल फॉर्म भाई इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। इसमें टोटल सदस्य हैं 185 सदस्य हैं। इसका स्थापना जो हुआ है 1956 में हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है मिगा यानी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी हिंदी क्या हो जाएगा? मल्टीलेटरल यानी बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। और इसमें कुल कितने सदस्य भाई? 182 हो गया, इसे 182 कर लें। 182 सदस्य देश हैं और यह जो है एक क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी विकासात्मक वित्तीय संस्थान है ये। नेक्स्ट आगे देखते हैं, हालांकि बारी बारी से बात हम करेंगे आपको भी। हाँ, अब हम बात करते हैं भारत जो है किसका किसका इसमें से मेंबर है 5 में से। IBRD का है, IDA का है, मिगा का है, IFC का है, लेकिन ICSID का नहीं है। ICSID का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? ओके चला, क्या लिख दिया, और लिख देता हूँ यहाँ, थोड़ा लंबा है। आई से क्या हो जाएगा? आई से इंटरनेशनल सेंटर फॉर, एस फॉर सेटलमेंट और कुछ नहीं, सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। पैसा का बात आएगा तो भाई डिस्प्यूट होगा ना, क्यों नहीं होगा? होगा ही, हर जगह होता है। इंसान में भी होता है, देश देश में भी होता है, राज में भी होता है, राज्य देश में भी होता है। अच्छा, तो आइडिया के बारे में मैंने बताया ही, जो आइडिया को जो है सॉफ्ट लोन विंडो बोला जाता है और रियायती दर ऋण खिड़की और 25 से 40 वर्ष तक के लिए ऋण दिया जाता है। ब्याज नहीं देना पड़ता है, ओनली जीरो देना भी पड़ता है तो ओनली 0.7% PF के रूप में देना पड़ता है। ये सब बात था आइडिया के बारे में। IBRD के बारे में भी जान लिया था, आइडिया के बारे में भी जान लिया था। अच्छा, मिगा के बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो वैसे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए, जो मिगा का जो है ना, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी जो है विश्व बैंक समूह का एक संस्था है, जिसकी स्थापना जो है 1988 में हुआ था। इसको काटो यार। 1988 में संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में हुई थी। और ये भी बात था इसमें कि जो इसका जो एजेंसी का जो मुख्य उद्देश्य था वो विकासशील सदस्य देशों में FDI को बढ़ावा देना, जिसके माध्यम से वहां आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हो सके, गरीबी में कमी लाई जा सके तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। और एजेंसी ये जो मिगा है ना, मिगा द्वारा विकासशील सदस्य देशों में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए बीमा प्रदान किया जाता है और साथ ही विकासशील सदस्य देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वृद्धि के लिए वहां की सरकारों को सलाह भी प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? मिगा के द्वारा। इसका तो सदस्य है इंडिया। अच्छा, IFC के बारे में भी आप जान लिए। जो IFC की स्थापना कब हुआ था भाई? 1956 में हुआ था। ये सब चीज़ आप देख चुके हैं ना, 1956 में हुआ था। और इसमें सदस्य कितना था? सदस्य नहीं देखे थे क्या? एक बार देख लीजिए। तो सदस्य 185 है वैसे। IFC के बारे में देख लिए हैं 1956 में। मिगा के बारे में देख लिए, जो मिगा का स्थापना कब हुआ है? 1988 में। ICSI का, हाँ यहाँ तो लिखा हुआ था, मैंने क्यों लिखा,
इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इसमें इसका फुल फॉर्म होता है। 1966 में ICSID का जो है गठन हुआ था और वर्तमान में इसमें हस्ताक्षर में अनुबंधित देश जो है कुल सदस्यों की संख्या जो है 181 हो गया है। हालांकि पहले जो था ना वो 163 था। तो ICSD कन्वेंशन विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक निर्मित बहुपक्षीय संधि है जो विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देने में सहायक भी होता है। और ICSID के सदस्य देशों में बहुत सारे संधि है, जैसे कि द्विपक्षीय निवेश संधि जिसको कि BITS बोलते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में इसे निवेश विवाद समाधान मंच के रूप में भी परिभाषित किया गया है। किसको भाई, किसको? ICSID को किया गया है। तो ये हो गई बात। अच्छा, ICSID की सुविधाएं निवेश संधियों और मुक्त व्यापार समझौतों के प्रावधानों के जो अंतर्गत है वो राष्ट्र राष्ट्र के मध्य विवादों के समाधान हेतु भी उपलब्ध है। और यह जो है सुलह मध्यस्थता या फैक्ट फाइंडिंग के माध्यम से विवादों का समाधान का प्रयास किया जाता है। ज़्यादातर फैक्ट फाइंडिंग के माध्यम से ही किया जाता है। तो ये सब बात हो गई आपको, ये चारों जो इसके 5 को वर्ल्ड बैंक के कितने भाई बोलोगे जो मतलब वर्ल्ड बैंक में कितने हैं टोटल? याद 5 कौन कौन? IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID। ठीक है, क्लियर बात? 5 भाई मिलकर के वर्ल्ड बैंक बना हुआ है। पांचों भाई का नाम याद रखिएगा, स्थापना वर्ष याद रखिएगा, कितने कितने सदस्य हैं वो याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो बात है जो वर्ल्ड बैंक में कोटा व मत में के बाद अगर करेंगे तो उसमें भारत का जो स्थान है वो भारत का स्थान कितना है भाई? मतलब ये देखिए, ऐसे नहीं पता चलेगा। आप एक छोटा सा हम आपको डिबेटेबल कर देते हैं। जो भारत, इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इंडिया, आप अपना कॉपी में लिख लीजिएगा, इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप, और ऐसे करके लिखने के बाद हम इसके बारे में देख लेते हैं जो हमारे इंडिया के साथ जो है वर्ल्ड बैंक का क्या है। देखिए, जो सबसे पहले अगर बात करें, जो भारत विश्व बैंक समूह की 5 संस्थाओं में से जो है निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो है, यानी ICSID को छोड़ करके शेष 4 संस्थाएं जो भी हैं कौन कौन है भाई? IBRD, IDA, IFC, MIGA इसका सदस्य है। क्लियर बात? एकदम पॉइंट टू पॉइंट सुनते चलिए। पहली बात। दूसरी बात, भारत के लिए जो भारत जो है विश्व बैंक समूह के 5 संस्थाओं में जो है IBRD, IDA और IFC का संस्थापक सदस्य है। ये भी ध्यान रखिएगा। IBRD, भारत जो है IBRD, IDA और IFC इसका जो है संस्थापक सदस्य है। जबकि MIGA का सदस्य हुआ 1994 में बना है। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ जो MIGA लिखे थे, आपको जो कटवाए थे ना, ये बात यहाँ पे ये है, जो MIGA का सदस्य भारत कब बना था? MIGA का सदस्य भारत 1994 में भारत MIGA का सदस्य बना था। क्लियर बात? हाँ, तो ये चीज बात अपने याद रखिएगा। उसका बात ये भी याद रखिए, जो भारत जो है IBRD और IDA से ऋण और सब्सिडी प्राप्त करता है। 1948 में पहली बार जो है IBRD द्वारा भारत को कृषि मशीनरी परियोजनाओं के लिए ऋण की मंजूरी प्रदान की गई थी। और विश्व बैंक द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य हुए 1960 का जो सिंधु जल समझौता का जो मध्यस्थ की भूमिका भी निभाया था वर्ल्ड बैंक ही। IBRD द्वारा जो है भारत को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से 1950 में एड इंडिया क्लब, किसके द्वारा बात कर रहे हैं? IBRD के द्वारा जो है एड इंडिया क्लब का गठन भी किया गया था। और यह भारत को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले देशों का संघ था, जिसमें था ये क्या बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी जैसे जो भी आर्थिक रूप से संपन्न देश शामिल थे वो सब शामिल थे, जिसमें वर्तमान में भारत विकास फोरम, इंडिया डेवलपमेंट फोरम के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इंस्पेक्टर फोरम, यानी इंस्पेक्टर लोग आएगा इस पे,
अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर दूसरे मार्च के बाद कोई कोई आ सकता है, हालांकि बाद में टाइम नहीं मिलता है, क्या करोगे, लेकिन चल रहा है। तो भारत विकास फोरम के नाम से जाना गया इसको। और भारत जो है ना विश्व बैंक समूह में सर्वाधिक ऋण प्राप्त करने वाला देश है, ये भी ध्यान रखिएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट के अनुसार जो है बताया गया है, जो भारत ने विश्व बैंक समूह से $100 बिलियन से अधिक का ऋण प्राप्त किया है। कितना भाई? $100 बिलियन। इतना बड़ा बात नहीं है, खाली गप मारने से नहीं होगा भाई। $100 बिलियन से अधिक का ऋण जो है भारत ले चुका है। और विश्व बैंक द्वारा भारत को विशेषता कहां दिया गया है भाई? देख रहा है ना, जितना ट्रांसपोर्ट बजट पढ़ाए थे, अगर ध्यान हुआ तो देखा होगा जो परिवहन में कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो परिवहन और संचार, सिंचाई, शिक्षा, जलपूर्ति, विद्युत ऊर्जा उत्पादन, जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन और क्या बोलते हैं आधारिक संरचना विकास, ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण, इन्हीं सब के लिए जो ऋण दिया जाता है। अच्छा, ये ऋण अल्पकालिक या दीर्घकालिक? दीर्घकालिक। भारत को दीर्घकालिक ही मिलता है भाई, दीर्घकालिक। ये ऋण जो दिया है ये दीर्घकालिक है। सरकार किसी का भी बनेगा ना तो फिर ये भी बात है भाई, चुकाना। खैर ठीक है, ये सब जो बात हुआ ही, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो वर्तमान में विश्व बैंक में भारत का जो कितना है, 7वां स्थान है, 7वां बड़ा शेयर धारक और वेटिंग पावर का दल वाला देश है अपना देश भारत। और भारत का शेयर तथा वेटिंग पावर में शेयर का बात करें तो कितना है भाई? 3 पॉइंट, वैसे पूछेगा नहीं, याद रख ले, 3.11 है। और वोटिंग पावर कितना? वोटिंग पावर में मत की बात जो करें तो 2.96% है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई आपको मतलब विश्व बैंक और भारत से कंपेरिजन करके हम लोग समझे। अब बात ये आता है जो आईएमएफ जो रिपोर्ट जारी करता है, कौन कौन रिपोर्ट जारी करता है भाई? आईएमएफ कौन कौन रिपोर्ट जारी करता है? अच्छा, विश्व बैंक में टॉप जो देश हैं उसको याद रख लीजिएगा, तो वही अमेरिका, चाइना, जापान, इसलिए मैंने लिखा नहीं। यूएसए है पहले पे, उसके बाद जो है जापान है, और उसके बाद जो है अपना पड़ोसी है चाइना। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा याद रखिएगा। इसके बाद ये 7वां स्थान है, और आपने देख लिया था किसमें? आईएमएफ में भी 8वां स्थान। तो वो जो भी है आप ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ पूछ सकता है। हाँ, आईएमएफ रिपोर्ट जो है, आईएमएफ रिपोर्ट जो जारी करता है, कौन कौन रिपोर्ट आईएमएफ जारी करता है? इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करता है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2 रिपोर्ट जारी, हालांकि इसको बंद कर दिया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल ध्यान दीजिएगा, स्टेबिलिटी की अगर जहां तक बात करेंगे तो आईएमएफ जारी करता है, और अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट की, तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो ये सब बात हो गई वर्ल्ड बैंक के बारे में। आपने अच्छे से, मुझे आशा है जो समझ गए होंगे, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप बना देंगे। और अच्छा हाँ, एक चीज़ और ये ध्यान रखिएगा, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का आईएफसी का जो है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का जो उद्देश्य है ना, वो है विकासशील सदस्य देशों के निजी क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना, और निजी क्षेत्र के पूंजी और प्रबंधन में समन्वय स्थापित करना, और पूंजी प्रधान देशों को पूंजी की कमी वाले देशों में पूंजी लगाने के लिए जो है वो प्रोत्साहित करना, जो मतलब वहाँ पे जाके लगाओ, कुछ लोभ लालच देता है, इसमें भी वो सहयोग करता है। और इसके लिए वो जो है ना, वित्त निगम द्वारा जो है वो विकासशील सदस्य देशों को निजी कंपनियों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से जो है इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड जारी किए जाते हैं। इस प्रकार से जो है, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो भारतीय मुद्रा में जारी किए गए बॉन्ड्स को मसाला बॉन्ड तथा जापानी मुद्रा में जारी किए गए बॉन्ड को समुराई बॉन्ड कहा जाता है। और इन बॉन्ड के लिए जो है निगम द्वारा उस सदस्य देश की विशेषता का प्रयोग किया जाता है। अपने भारत के लिए कौन सा बॉन्ड है भाई? ध्यान रखिएगा, भारत के लिए मसाला बॉन्ड। भारत के लिए भारतीय मुद्रा में जो जारी किया गया है कौन सा बॉन्ड है भाई? मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, ठीक है। ये भारतीय मुद्रा में जारी किया गया है, किसके द्वारा? आईएफसी के द्वारा, यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आईएफसी कौन है? उसका भाई है ना, ध्यान रखिएगा। तो
क्लास को बाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे WTO के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।